नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज हमारा काम समय का आखिरी वीडियो है और आज हम 6 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका सपना यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो हमारे क्लासेस को मिस मत करिए, क्योंकि आपके काम यही क्लास आने वाला है। क्योंकि आप जितने भी ये लेक्चर वाले मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, आप उसको भी देखिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर जो है आपके अंदर थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन जरूर लाएगा, लेकिन सिलेक्शन आपको पढ़ाई करने से ही मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय ले तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात दे रखा है, कितना है भाई? ए संबंधे बी, ए संबंधे बी दे रखा है 2:3। इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो 2:3 दिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अगली लाइन में कि यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है। यहां पे बात दिन की हो रही है कि कितना दिन अधिक समय ले रहा है, 6 दिन। तो हमको चाहिए क्या? हमको समय चाहिए। इन दोनों द्वारा जो समय लिया जा रहा है उसका अनुपात हम निकाल लेते हैं। और आप जानते हैं कि दोनों का जो अनुपात होगा समयों का, वो कार्य क्षमता का अपोजिट होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, वो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, यानी जो ए है ना वो क्या कर रहा है कि बी से 6 दिन अधिक समय ले रहा है। ठीक है, तो ये 6 दिन क्या है? इन दोनों का अंतर ही तो है ना। ये 6 दिन क्या है? ए और बी के बीच का अंतर हो गया। लेकिन यहां पे जो आप समय में देख रहे हैं, कितने का अंतर है? इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 पॉइंट का अंतर है। इस एक ही पॉइंट का मान तो 6 दिन दिया हुआ है। ध्यान से समझिए बात को। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि मान लीजिए अगर बी समय ले रहा है 6 दिन, तो ए कितना ले रहा है? ए 12 दिन ले रहा है। तो बी से 6 दिन अधिक लिया कि नहीं लिया? इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 6 दिन हो गया, जो कि ये अधिक समय ले रहा है, तो वही 6 तो अंतर है। तो उसी बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन के अनुसार 6 दिन का अंतर है, लेकिन हमने जो यहां पे रेशियो निकाला हुआ है उसके अनुसार 1 का अंतर है। तो 1 पॉइंट का मान 6। अब पूछ क्या रहा है? ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए का मान कितना है? 3। तो इसी 6 में आप अगर 3 की 1 पॉइंट का मान 6 है, तो 3 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 6 में जब 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि 18 दिन। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये कितना समय लेगा? 18 दिन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा। ए की कार्य क्षमता बी की 5 गुनी है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से क्या है? 5 गुनी है, यानी कि ये हो गया आपका। ठीक है, अब कार्य क्षमता का हमारा अनुपात क्या निकल जाएगा? जो हमारा कार्य क्षमता का अनुपात निकलेगा वो होगा ए संबंधे बी बराबर 5:1। इसको मैंने बताया था आपको कैसे सॉल्व करना है। ये ए यही रहेगा, ये बी इधर चला जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, नीचे 1 रहता ही है, तो ए संबंधे बी को आप लिख सकते हैं 5:1। इसी को मैंने शॉर्टकट में किया हुआ है। ठीक है, देखिए ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये सब आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, गणित की बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये। कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया। अब तुरंत आपको समय का अनुपात निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले रहा है। तो ए संबंधे बी की जो समय का अनुपात हो जाएगा वो 1:5 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 4। और इसी 4 पॉइंट का मान दिया है 12, जो कि कह रहा है बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले रहा है, यानी दोनों के बीच में समयों का अंतर 12 दिन बता रहा है। लेकिन इसके अनुसार 4 पॉइंट है, हमारा 4 पॉइंट का मान 12 हो गया, तो 1 पॉइंट का मान 3। पूछ क्या रहा है भाई? बी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, 1 पॉइंट का मान 3 है, तो इस 5 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 दिन। ठीक है, बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 15 दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से होगा। थोड़ा सा उसमें क्या होगा कि अब परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, एक ही कार्य कुशलता, या आप कह सकते कार्य कुशलता, कार्य शक्ति, कार्य क्षमता। ठीक है, ये सारी चीज एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, कार्य शक्ति,
ये सारा कुछ एक ही वर्ड है, इसको आप जो है बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ए की कार्य कुशलता जो है बी की 60% है, यानी ए की जो कार्य कुशलता है वो बी से बी की कितनी है 60%, यानी 60/100 है। आप कह सकते हैं 20 तिहाई 60 और 20 पचे 100। आप अगली लाइन में कह सकते हैं कि ए संबंधे बी हमारा कितना निकल जाएगा 3 संबंधे 5। ये क्या है, ये कार्य क्षमता निकला है। क्या निकला है, ये कार्य क्षमता निकला है। तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा ए संबंधे बी का 5 संबंधे 3, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अब कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 22 दिन अधिक समय ले रहा है, दोनों का अंतर 22 दिन दे रहा है, लेकिन इसके अनुसार कितना अंतर है समयों में, 2 का अंतर है। कितना अंतर है, 2 का। इस 2 का मान ही तो 22 दिया है, तो 1 का मान 11। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस बी की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू एक पॉइंट का मान 11 है, तो इस 3 का मान कितना हो जाएगा 11 तिया 33 दिन। बी अकेले कितने दिनों में करेगा, 33 दिनों में समाप्त करेगा। अब दोस्तों ये हमारा जो है तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के थे, थोड़ा सा उसमें जो है लैंग्वेज में जो है कि अंतर था। अब हम टाइप जो है चेंज करते हैं, अब हम टाइप चेंज करते हैं, और ये हमारा आखिरी टाइप होने वाला है वर्क एंड टाइम का। इसके बाद हमारा वर्क एंड टाइम खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले वीडियो में केवल एक वीडियो में हम पानी टंकी को समाप्त कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में, देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 8 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपए में ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, कुल मजदूरी कितनी मिल रही है, 280 रुपए मिल रही है। तो कह रहा है भैया ये जो काम कर रहे हैं इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो हिस्सा के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, दिन मायने नहीं रखता है। हिस्सा के लिए आपकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा काम करोगे, जितना मेहनत करोगे, आपको पैसा उतना अधिक मिलेगा। अब देखिए क्या है, इन दोनों का हम क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 से 24 को भाग देंगे आ जाएगा 4, और 8 से 24 को भाग देंगे आ जाएगा 3। अब ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा कार्य क्षमता निकल गया। अब कह रहा है कि भाई अगले लाइन में कहता है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपए में ए का हिस्सा क्या होगा। ये जो 280 रुपए है इसमें ए का हिस्सा हमको निकालना है। आप हमको ये बताइए, ये 280 रुपए दोनों का मिला करके है, ठीक है। ये जो 280 रुपए ये दोनों के लिए दे दिया मालिक ने। अब कहा भाई ए का हिस्सा कितना होगा, वो उसकी कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ ले, दोनों की कार्य क्षमता का योग निकाल ले। दोनों की कार्य क्षमता का योग कितना हो गया 7। अब इसी 7 पॉइंट का मान रुपए में कितना दिया है 280, तो 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 40। कह रहा भैया ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा निकालना है तो इसी 40 का बस इसमें गुणा कर देना है। 4 चौक का 16, 160 रुपए जो होगा वो ए का हिस्सा होगा। कितना होगा 160 रुपए। अगर बोलता बी का हिस्सा तो इसी 40 का हम गुणा कर देते 3 में, ठीक है। ये जो कार्य क्षमता में करना है, ये नहीं कि दिन में कर दिया आपने। पैसा कार्य क्षमता के हिसाब से मिल रहा है, जो जितना मेहनत करेगा उसको पैसा उतना अधिक मिलेगा, ठीक है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम जो है इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 13 दिनों में कर रहा है। जो ए है वो किसी काम को 13 दिनों में करता है, बी उसे 11 दिनों में कर रहा है। जो बी है उसे 11 दिनों में कर रहा है। बोला यदि वे दोनों एक साथ काम करें और कुल मजदूरी 1152, जो कुल मजदूरी है, जो कुल मजदूरी है वो 1152 रुपए है, ठीक है। कितना है 1152 रुपए। तो कह रहा भाई बी का हिस्सा, जो बी का हिस्सा है वो क्या होगा। सबसे पहले इनका और इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, केवल आपको गुणा कर देना है। 13 एकम 13 का 3 हाथ में आया, 13 एकम 13 और 1 14, 143 हो गया। कितना हो गया 143 हो गया। जब आप इसमें 13 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11, जब आप इसमें 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 13, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों की कुल मजदूरी मतलब सबसे पहले हम इनकी कुल कार्य क्षमता निकाल लें। दोनों की कुल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 24। कितनी हो जाएगी 24। इसी 24 का मान दे रखा है 1152, ठीक है। तो एक का मान हमको निकालना है, तो एक का मान कैसे निकलेगा, 12 दूना के 24
12 से जब आप इसको भाग देंगे 12 नवा 108, 7 2 12 6 72, 2 से आप इसको काट दे तो एक पॉइंट का मान निकल के आ जाएगा 448। कितना निकल कर आ जाएगा? 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, एक पॉइंट का मान 48। पूछ किसका रहा है? बी का पूछ रहा है। तो बी का हमारा कार्य क्षमता कितना है? 13 है। इसी 48 में अगर हम 13 से गुणा कर दे तो 13 अठे 104 का 4 हाथ में आया 10, 13 चौक का 52 और 10 कितना हो जाएगा? 62। 624 रुपए कितना हो जाएगा? 624 रुपए हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 624 रुपए जो है बी को मिलेगा। अगर ए का पूछता है तो इसी 48 का हम गुणा कर देते हैं 11 में। चलिए आइए एक और क्वेश्चन आखिरी होगा हमारा। इस समय 3 लोग होंगे। अभी आप लोग 2 लोगों का देखे हिस्सेदारी, इसमें अब हम लोग 3 लोगों में पैसा को जो है बांटेंगे और इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारा काम समय समाप्त हो जाएगा। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है काम समय का। दोस्तों ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 10, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं। यानी ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में और सी कर रहा है 20 दिनों में। तो कह रहा है कि यदि उनके एक साथ काम करने की कुल मजदूरी, जो कुल मजदूरी है, अलग से लिख लीजिए इसको, कुल मजदूरी कितनी है भाई? 16,302 रुपए जो है भाई कुल मजदूरी इनके लिए डिसाइड किया गया, इनके लिए जो है उपलब्ध है। ठीक है, अब कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग जो है पैसा बटेगा सब में। अब देख लो, सबसे पहले हम तीनों का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ा 20 है, 20 का पहाड़ा पड़िए, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों से कटेगा। 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। समझ में आया? ये हमारा निकल गया कार्य क्षमता। क्या निकल गया? कार्य क्षमता निकल गया। अब कुल मजदूरी है तो हम कुल कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो कुल कार्य क्षमता हमारा कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13। कितना हो जाएगा? कुल कार्य क्षमता हमारा 13 हो गया। इसी 13 पॉइंट का मान दे रखा है 16 3 2। ठीक है, अब एक पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 13 एक कम 13, हाथ में आया 3 और 3, 13 के 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूना के 26 ही लेते हैं। ठीक है, 4 7 7 ये 70 हो गया, 13 पचे 65, 13 चौका 52, 12 54 आ गया। कितना आ गया? 1254। ये एक पॉइंट का मान हो गया। पूछ क्या रहा है? तीनों का अलग अलग पूछ रहा है भैया, तीनों का अलग अलग, तीनों का अलग अलग। चलो भाई, तीनों का अलग अलग। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 6, बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4, सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। ये कार्य क्षमता ही तो है ना, इसको मैंने लिख लिया। अब एक पॉइंट का मान 1254 है। लो भैया, सब में गुणा कर दो 1254 से, सब में 1254 से आपको कर देना है गुणा। ठीक, 6 चौका 24 का 4, हाथ में आया 2, 6 पचे 30, 2 32, 3 6 दुना के 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, 1 6 कम 6 1 7, 75 24 हो गया आपका किसका? ए की हिस्सेदारी। ए की हिस्सेदारी कितनी होगी? 75 24। अब बी की हिस्सेदारी 4 चौका 16 का 6, हाथ में आया 1, 4 पच्चे 20 1 21 2, 4 दुना के 8 2 10, 1 4 1 कम 4 1 5, 50 16, 5016 रुपए आ गया बी की हिस्सेदारी। ठीक है, अब सी की हिस्सेदारी 3 चौका 12, हाथ में आया 1, 3 पचे 15 1 16, 1 3 दुना के 6 1 7, 3 1 कम 3। ये आ गया आपका सी की हिस्सेदारी 3762। तो दोस्तों इसी के साथ जो है कि हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमने 4 वीडियो में काम समय को कंप्लीट किया है और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह लें यूपीएसआई लेवल तक के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं यूपीएसआई का भी अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो इससे कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा इससे सरल होगा या फिर यही लैंग्वेज आपको मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही आने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका हमारा जो ये जो 4 वीडियो का जो साथ था आपको पसंद आया होगा। दोस्तों काम समय का हमारा ये चारों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो रात के 11 बज रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी हमारा ऐसे ही साथ देंगे। आप जितना मेरा साथ देंगे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा, आपके लिए उतना बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा या यूं कहूं कि लेकर के आता रहूंगा। दोस्तों मैंने भी जिद कर ली है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है तो दिलाना है। दोस्तों पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आए, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का भी प्रयास करता हूं। बस एक आखिरी बात कहना चाहूंगा आपसे कि भाई आप जो है हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों तक पहुंचाएं।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।